देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। सम्मानित पत्रकार भाइयों, मीडिया भाइयों, मैं आप सभी का समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय समय पर नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया को लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपनी कलम की लेखनी के माध्यम से जनता के सामने रखा। पूर्व में भी आप लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उन पर भी हमारे मीडिया के लोगों ने विशेष ध्यान दिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। समाजवादी पार्टी इस बात की कृतज्ञ है और ये नगर निकाय का चुनाव देश का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव था। इस पर नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के सदस्य, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के सदस्य और नगर निगम के महापौर तथा पार्षद का चुनाव बड़ी संख्या में प्रत्याशी सभी पार्टियों ने उतारे, निर्दलीय उतरे। बहुत बड़ी संख्या में इस चुनाव में लोगों ने भाग लिया। ये लगा कि ये लोकतंत्र में जनता जागरूक है और जनता। उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना समय दिया। जैसा कि पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से नगरीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुए मतदान और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहे मतदान को व्यथित और उसे अव्यवस्थित करने का और व्यवधान डालने का काम किया गया, उस पर भी उन्होंने बताया। ये पूरा प्रदेश जानता है कि ये नीचे का चुनाव है जिसे भारत के 73वें संविधान संशोधन में एक तीसरी सरकार की संज्ञा दी गई थी। सीधे जनता से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। नगरीय क्षेत्र की साफ सफाई और आवश्यक सुविधाओं को देने का ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश में सदैव नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का सदैव दबदबा रहा है और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को पहले भी जीतती रही है। और अब जब उत्तर प्रदेश में लोग बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़क, बंद नाले, मच्छरों का प्रकोप, बंद स्ट्रीट लाइट और यहां तक कि शहरों की बहुत बड़ी आबादी में झाड़ू भी नहीं लग पाई, नगर पालिका के जहां मेयर्स थे और नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के उन विकास कार्यों को 12 से 17 को सामने रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे मन बनाया कि हम समाजवादी पार्टी को के पक्ष में मतदान करेंगे। और मतदान केंद्रों पर लगी हुई लाइनें और उनकी आशा केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति रही है। कहीं कार्यकर्ताओं को, कहीं जो हमारे मतदान के हमारे एजेंट्स थे उन्हें उठाकर थाने में आकारण बंद किया गया, जिससे कि जहां हमारा मतदाता भयभीत हो वहीं हमारा मतदान भी प्रभावित हो। इसके तमाम उपाय मतदान के पहले भी किए गए। जहां तक राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के प्रदत्त पहले से ये नियमावली है, जिसके बारे में हम चुनाव आयोग से मांग भी करना चाहते हैं। हमने इसके विषय में कल ज्ञापन भी दिया है कि इसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गई थी कि जिस दिन मतगणना प्रारंभ होगी उसके प्राय इसी तरीके से जो ये नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का चुनाव है ये बैलेट पेपर से हुआ है। बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में इनको दिख रहा है कि हम बुरी तरीके से पराजित होने जा रहे हैं। इसलिए इस तरीके की 15/4 को चुनाव आयोग में जैसे भी नियमावली बनी हो, ये नियमावली आप लोगों को भी नहीं बताई गई, प्रेस मीडिया के सामने भी नहीं गई कि हमने इस तरीके का कोई संशोधन किया है। लेकिन ये जानबूझ करके मतगणना में हेराफेरी करने की एक इनकी योजना है। ये योजना कामयाब न हो इसीलिए आपके सामने अपनी बात हम लोगों ने रखी है। हमें नहीं, पूरे देश के लोगों को नहीं है। पूरे देश की 99% पार्टियां चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो।
ये सभी जब पूरे देश की पार्टियां चाहती है, आप ही लोग दिखाते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं अभी इस चुनाव का कंफ्यूजन आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सी जगह हम जब सभा करने गए तो लोगों को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बयानात हैं इनके, इससे तो लगता है कि अब यही रहेंगे, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं। बीजेपी जो कहे खाता न भाई वही सही। ये लोकतंत्र है, ये भारत का संविधान है। देश संविधान से चलेगा, नियमों से चलेगा। पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, उनकी उपलब्धियों, मतगणना में मनमानी करने के लिए कहीं इलेक्शन एजेंट जो बने हैं उनको रोक न दिया जाए। ये आपके माध्यम से हम इसको बलपूर्वक कहना भी चाहते हैं रायबरेली के मामले में। और पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने के काम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ लड़ रही है। जो लोकतंत्र में हमें अधिकार है, उन अधिकारों के और समाजवादी पार्टी के अपने नेता के निर्देश पर हम लोग लड़ेंगे पूरे विश्वास के साथ। अंत में कह रहे हैं, जनता का विश्वास आदरणीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्य, उनके चेहरे पर और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर वोटिंग हुई है। उस नेचुरल हुई वोटिंग को अननेचुरल तरीके से प्रभावित करने का काम न किया जाए, यही मांग है। नगर निगम 17 है, समाजवादी पार्टी 17 में जीतेगी। आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज।